डियर लर्नर, रे ऑप्टिक्स क्लास 12th का फिजिक्स का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं? तो जनरली जब भी आप स्मॉल टेनी पार्टिकल्स को देखते हैं या किसी छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और उस ऑब्जेक्ट का कहा जाए कि इतना ज़्यादा छोटा उसका साइज है कि हमें क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा है, इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। बिकॉज जनरली किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उसकी एक नई इमेज क्रिएट करके, मैग्नीफाइड इमेज क्रिएट करके हमारे सामने ला करके प्रेजेंट करता है। यानी कि जो प्यूपिल पर या फिर रेटिना पर कहा जाए इमेज बनेगी, वो मैग्नीफाइड इमेज बनती है 10 टाइम्स ग्रेटर। जो ऑब्जेक्ट है उसकी रियल साइज का 10 टाइम ग्रेटर इमेज क्रिएट होता है। बट अगर आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हुए 10 टाइम ग्रेटर से ज्यादा सोचेंगे कि इमेज बन जाए, तो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि इमेज तो बनती है बट वो इमेज क्लियर नहीं विजिबल होती है, ब्लर हो जाती है। अब इस सिचुएशन में ये भी नेसेसरी है कि ऑब्जेक्ट को आपको उस कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना होगा, ताकि इमेज क्या बने, मैग्नीफाइड बने। आफ्टर दैट जो इमेज बनेगी, अगर हमें वो क्लियरली देखना है तो लेंस के डिस्टिंक्ट विजन पे ही बननी चाहिए। लेंस का डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है भाई, क्लास 10th में भी आपको लेंस के बारे में पढ़ाया गया। तो डिस्टिंक्ट विजन क्या माना जाता है कि 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट से क्या होना चाहिए, जो डिस्टेंस है या लेंस से 25 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है, वो डिस्टिंक्ट विजन यानी एक क्लियर विजिबल प्लेस या पोजीशन कंसिडर किया जाता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। इवन आप किसी बुक को भी पढ़ रहे हैं तो अगर आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके उस बुक को पढ़ रहे हैं और सारे वर्ड आपके क्लियर विजिबल हैं, इसका मतलब आपके जो डिस्टिंक्ट विजन है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आप क्लियरली सारी चीजों को देख पा रहे हैं, यानी आपकी आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है। तो बात यहां पर जब आती है माइक्रोस्कोप की, तो हम लोग क्या कहते हैं, अब 10 ज्यादा यानी 10 टाइम्स ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज को देख रहे हैं हम, और हम चाहते हैं नहीं इससे भी 10 टाइम ज्यादा यानी कि टोटल 100 टाइम्स ज्यादा हम क्या करें, इमेज देखें ऑब्जेक्ट की रियल साइज से। तो वहां पर एक नहीं दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर लिया जाता है। हालांकि वो केस हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, और माइक्रोस्कोप में जनरली एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम लोग करते हैं। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज। सपोज ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया O, और यहां पर हमने कंसिडर कर लिया ये फोकस है F। ऑब्जेक्ट को जो हम रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं यहां पर, ऑब्जेक्ट का साइज हमारा A, B, बेस इसका हो गया। यहां से एक लाइट जो है वो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दिया। अब ये लेंस क्या करेगा, उस लाइट को भाई कॉन्वेक्स से कन्वर्ट करेगा। लाइट इधर आ गई आपकी, और ये यहाँ जहाँ कट कर रही है वहां पर इस डायरेक्शन का आपका फोकस हो गया F2, ये आपका F1 था। सरफेस दो हैं, कर्व सरफेस, तो दो अलग अलग फोकस बनेंगे। अब दूसरी लाइट को हमने क्या किया, हमने दूसरी लाइट को भेजा ऑप्टिकल सेंटर से, ये इस डायरेक्शन में। जब हम दूसरी लाइट को भेज रहे हैं यानी कि यहां पर सेंड कर रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये लाइट जा तो रही है ऐसे इस तरह से, लेकिन ये लाइट और ये लाइट कहीं पर एक दूसरे से मिलने वाली नहीं है, आगे निकल जाएंगी। तो इस सिचुएशन में हमारा काम क्या होता है कि इनको हम बैक साइड में देखते हैं। ये लाइट यहां आकर के कहीं एक दूसरे से मिलती हैं इस पोजीशन पे, और यहां पर हमें क्या मिलता है, एक इमेज यहां मिल रहा है, यानी बी डैश और ए डैश इमेज मैग्नीफाइड होकर के मिला। और जनरली जो इमेज होता है उसकी डिस्टेंस को हम लोग v से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। हालांकि ये इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बना है,
डिस्टिंक्ट विजन पे बना है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जनरली यू से ही डिनोट किया जाता है। ये फोकल लेंथ आपका एफ जो है वो F1 से हम यहाँ शो कर देंगे अगर इस साइड का ले रहे हैं, अदरवाइज एक ही फोकल लेंथ का यूज कर रहे हैं तो एफ से डिनोट कर सकते हैं। फिर बात आती है कि अगर हम बात करें यहाँ पर मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला होता है, और यहाँ पर वो नॉर्मल फार्मूला नहीं, हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन की जब बात आती है तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन में एंगुलर मैग्निफिकेशन लिया जाता है। एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात की जाती है। एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है इसको आप डिनोट तो करेंगे स्मॉल m से ही, बट जो फार्मूला है वो है एंगल सबटेंडेड बाई इमेज ऑन द ऑप्टिकल सेंटर थ्रू डिस्टिंक्ट विजन, थ्रू डिस्टिंक्ट विजन। अब ये डिस्टिंक्ट विजन आप समझ रहे हैं, ये डी है अपॉन एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन ऑप्टिकल सेंटर again through distinct vision। ये हो गया। तो जनरली अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, और इस ऑब्जेक्ट के बराबर यानी ऑब्जेक्ट को उठा करके अगर यहाँ कंसिडर किया जाए तो ये हो जाएगा ए डबल डैश बी, यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। अब ध्यान से अगर आप देखिए तो इमेज तो यहाँ है ए डैश बी डैश, इमेज ने ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल बनाया उसको आप नाम क्या देंगे, उसको नाम देंगे आप बीटा। बीटा। बट अगर यही ऑब्जेक्ट उठ करके डिस्टिंक्ट विजन पे आ रहा है और ये अपना ये अपना एक नया एंगल क्रिएट कर रहा है, तो उसको आप नाम देंगे अल्फा। क्या नाम दिया आपने, अल्फा। तो ये हो गया। हमारे पास कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि आपको क्या करना है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। इमेज ने क्या एंगल क्रिएट किया, बीटा, वो आपको लेना है, अपॉन ऑब्जेक्ट ने क्या एंगल क्रिएट किया, अल्फा, वो लेना है। ये लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं है, ये क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। लीनियर मैग्निफिकेशन वी बाई यू माइनस वी बाई यू का कॉन्सेप्ट आप लेकर के चलते थे, बट ये माइक्रोस्कोप के केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन का केस है। अब यहां पर बात आती है, अगर हम ये कंसीडर कर लें, इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, अगर एंगल काफी ज्यादा छोटे हैं, तो इस केस में आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहां देखा एंगल बहुत ही छोटे हैं, तो उस केस में हम जानते हैं कि जो अल्फा है वो नियर अबाउट आपका हो जाता है 10 अल्फा के इक्वल, बीटा है वो नियर अबाउट हो जाता है 10 बीटा के इक्वल फॉर स्मॉल एंगल। तो यहां आप दिखा देंगे फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। तो हमारे पास m की जो नई वैल्यू है वो आ जाएगी 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अच्छा, बीटा इज इक्वल टू देखा जाए, 10 बीटा इज इक्वल टू, तो 10 बीटा यानी ये ट्रायंगल आप लेंगे, 10 बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या हम ये कंसीडर करें, भाई ये जो एंगल बीटा बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो एंगल बीटा बन रहा है, आप इतना बड़ा ट्रायंगल लीजिए तब भी बीटा मिलेगा, आप ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तब भी वो बीटा रहेगा। तो इस बीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है ए बी, हम रख देंगे
ए बी अपॉन बेस क्या हो गया आपका ओ बी टोटल अपॉन 10 अल्फा, ये रहा आपका अल्फा। अल्फा के सामने क्या हो गया ए डबल डैश, भाई परपेंडिकुलर तो ये है ए डबल डैश बी डैश अपॉन बेस कितना है ओ बी डैश, यहां तक ओ बी डैश। अगर हम आपसे बात करें कि नहीं जो हमारे पास ए डबल डैश बी डैश है, यानी ये जो आपका ए डबल डैश बी डैश है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। ये आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, ये चीज किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ए बी के। तो आपको करना क्या है कि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जो ओ बी डैश है वो ऊपर चला जाएगा, ओ बी डैश अपॉन ओ बी, ये हो गया। अब देखा जाए तो ओ बी डैश की वैल्यू क्या है भाई, ओ बी डैश की वैल्यू क्या है माइनस डी, क्या है माइनस डी अपॉन ओबी की वैल्यू क्या है, ओबी की वैल्यू क्या है यू है, तो वो भी माइनस यू लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, यानी m इज इक्वल टू आ गया आपका d बाई यू। अच्छा d किसकी वैल्यू है, ध्यान से देखिए तो d किसकी वैल्यू है v की वैल्यू, तो m इज इक्वल टू आप v बाई यू भी राइट कर सकते हैं। एक तो फार्मूला ये आ गया। फिर लेंस का फार्मूला जो हमने पढ़ रखा है, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला को अगर हम देखते हैं तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है। और यहां पर अगर हम न्यूमरेटर में यानी दोनों साइड न्यूमरेटर में केवल v का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए v का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, v/f इज इक्वल टू v/v यानी 1 माइनस v/u, ये आएगा। तो हम इसको ये राइट कर सकते हैं जो v/f है इज इक्वल टू 1 माइनस, देखिए ये जो v/u है ना, इसको ध्यान से देखा जाए तो ये है किसके इक्वल, v/u किसके इक्वल है m के, ये आ गया m। और आप इसको ज्यादा चेंज करना चाहते हैं तो m को इस साइड लाइए, यहां आ जाएगा m, और v/f को उधर ले जाइए 1 माइनस v/f, ये हो गया। अच्छा एक चीज और है, जो f है यहां पर, जो f है यहां पर ये f, वो किस में रखा जाएगा माइनस में, ये माइनस f है, तो यहां आप माइनस f राइट करिए यहीं पे, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, अब इस चीज को हम यहां राइट करते हैं, इधर ले आते हैं, देखिए m इज इक्वल टू 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस v/f, ये हो गया। अच्छा कुछ जगह पे यहां पर ये भी लिखा गया है कि नहीं आपको क्या करना है भाई, f को माइनस नहीं लेना है, तो आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि अगर आपके पास वैल्यू आई है ओनली m को आप इधर लाएं और वैल्यू आई आपकी m इज इक्वल टू m इधर ला रहे हैं तो 1 माइनस v/f आया था। आपको ध्यान रखना है कि f की जो भी वैल्यू रहेगी, f की जो भी वैल्यू रहेगी वो आप यहां पर क्या रखेंगे माइनस में रखेंगे, इवन एग्जैक्ट f को नहीं रखेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर हमने माइनस लगाया है इस f के लिए, यानी f को डिनोट करने के लिए नहीं, f की वैल्यू जब रखी जाएगी तो उसके लिए माइनस लगाना है आपको। तो जो फार्मूला आएगा ना, फार्मूला आपका किस में रहेगा, फार्मूला आपका निगेटिव में ही रहेगा। इट मीन्स फार्मूला कुछ ऐसा रहेगा आपका 1 माइनस v/f। अब v की वैल्यू देखिए तो माइनस डी है, v की वैल्यू क्या है माइनस डी। अगर आप रखते हैं v की वैल्यू माइनस डी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डी, 1 प्लस d/f, ये आपका फाइनल फार्मूला है 1 प्लस d/f। तो यहां पर हमें यह चीज यूटिलाइज करना है और ये जो फार्मूला है ये हम लोग का कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज किया जाएगा। तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ चुके हैं और इस फार्मूले का यूज m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में
करना है।